विश्व पर्यावरण दिवस पर संत निरंकारी मंडल द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। साथ ही जूट के थैले वितरित कर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मात्र वृक्ष लगाने से नहीं बल्कि उसका संरक्षण और रख रखाव करना भी बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने कहा कि 2.5 साल तक वृक्ष का रख रखाव करने के बाद प्रकृति स्वयं उसका रख रखाव करती है और उसके बाद वृक्ष मनुष्य का रख रखाव करता है। शहीद स्थल झूला पर घर आयोजित कार्यक्रम में संत निरंकारी मंडल मसूरी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षों का लगाना बहुत जरूरी है। यह केवल एक औपचारिकता न बने, इसके लिए वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने पितरों की याद में वृक्ष लगाएं और उसका रख रखाव करें। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने के लिए भी आह्वान किया और कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है, वही यह बीमारियों को भी बढ़ावा देता है। पर्यावरण दिवस है, यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे मसूरी की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर मसूरी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही हरभजन निरंकारी जी, जो निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज हैं, उनको विशेष शुभकामनाएं देता हूं कि लगातार समाज सेवा के हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे अन्य गतिविधियों का हो, चाहे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हो, ये संस्थान एक अपना स्थान रखता है, अपना काम कर रहा है। आज इस दिवस पर वृक्षारोपण और जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और एक नाटक के माध्यम से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो आज हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारा पर्यावरण संतुलित हो रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे स्रोत सूख रहे हैं और कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। ऐसे में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षों को लगाना बहुत ज़रूरी है और आज इस संस्था द्वारा वृक्ष भी लगाए गए हैं। मैंने भी देहरादून में अपने यहाँ से शुरुआत की थी। तो आज हमें ये संकल्प लेना होगा, क्योंकि देखने में ये आता है जितने भी हम दिवस मनाते हैं ये मात्र औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस में चीज़ों को लाना होगा। हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना होगा, हमें पानी का कम से कम प्रयोग करना होगा। हमने देखा हुआ किस प्रकार हम पानी को व्यर्थ बहाते हैं। तो ये संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है। सर, हमेशा पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन देख रेख के अभाव में अभी आपने सुना होगा कि कम से कम पेड़ को 2.5 साल पड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी विभाग के द्वारा भी जो है वृक्षारोपण किया जाता है। देखिए, 1 साल के अभाव में सब वृक्ष वहीं पौधे जो हैं वहीं खत्म हो जाते हैं। नहीं, देखिए, हमने ये संकल्प लिया है कि जितने पौधे हम लगाएंगे उसकी देखभाल भी हम करेंगे। हमने तो इसलिए जहाँ जहाँ भी हम पर्यावरण करा रहे हैं, हम बच्चों से कह रहे हैं, क्षेत्रवासियों से कह रहे हैं कि वहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, अपने पितरों का नाम लिखिएगा कि हम उनके नाम पर वृक्ष लगा रहे हैं और उसकी देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम काम करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है जरूर सुरक्षित रहेगा। सर, मसूरी पर्यटन